आचार्य जी, अन्य अध्यापकगण में मेरे प्रिय सहपाठियों, आज हम कक्षा 8वीं के छात्र छात्राएं आपको मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देंगे, जो कि 6 होते हैं और ये हमें संविधान से प्राप्त हुए हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5, सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार। नंबर 6, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब मेरे सहपाठी आपको इनके बारे में बारी बारी से आकर जानकारी देंगे। तो सबसे पहले नंबर 1, समानता का अधिकार। मेरी सहपाठी राम बतेरी आपको इनके बारे में बताएगी। मैं हूँ समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि कानून हम सभी लोगों की समान रूप से सुरक्षा करेगा। कानून की नज़र में न तो कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा। इस अधिकार में यह भी कहा जाता है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। अब है नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। मेरा सहपाठी तेजस आपको इसके बारे में बताएगा। मैं हूँ स्वतंत्रता का अधिकार। आज मैं आप सभी को स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताऊंगा। स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका आनंद लेना चाहिए। इसमें भाषा, सभा और धर्म की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसमें शिक्षा तक पहुँचने का अधिकार भी शामिल है। इन अधिकारों की रक्षा में छात्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। थैंक यू। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब मेरा सहपाठी आदित्य आपको इसके बारे में बताएगा। मैं हूँ शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैं आज आप सभी को शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताना चाहता हूँ। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। मतलब हम बच्चों को मजदूरी पर नहीं रख सकते। थैंक यू। नंबर 5, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई बात नंबर 5, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नहीं, कोई नहीं है। अब मेरा सहपाठी सूरज आपको इसके बारे में बताएगा। मैं हूँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने व उसका प्रचार व प्रसार करने का पूरा अधिकार मिला है। तो आप समझ गए, मैं हूँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। थैंक यू। नंबर 5, धार्मिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अब मेरी सहपाठी अंकिता आपको इसके बारे में बताएगी। सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार। आज मैं आपको सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के बारे में बताऊंगी। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार। नंबर 6, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब मेरी सहपाठी खुशी आपको इसके बारे में बताएगी। मैं हूँ संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो वह अपने अधिकार को लेकर अदालत में इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ सकता है। वह अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि धार्मिक संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है।